Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट मतलब ये कहानी एक ईला सचानी की मोटिवेट कहानी है। मतलब ईला सचानी की इस चैप्टर में बारे में बताया गया है कि ईला सचानी हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स को पूरा किया अपने पैरों से। ठीक है, ये चैप्टर उनके ऊपर बेस्ड है। देखिए लास्ट वीडियो में बच्चे हमने देख लिया था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब क्योंकि एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है तो बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे बच्चे, लेकिन एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देख लिया जाए इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन, है ना, जिससे कि बच्चे ये चैप्टर हमें फ्रेशन अप हो जाएगा विद इन अ फ्यू मिनट्स। और बच्चे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, है ना। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस चैप्टर का शॉर्ट रिकैप देख लेंगे। देखिए बच्चे, चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन को स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर के नेम के साथ ही, क्योंकि चैप्टर का नेम है ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। ईला सचानी जिन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके कढ़ाई करके अपने पैरों से सपना पूरा किया। उनका सपना था, मतलब सपना क्या, उन्होंने अपना सपना पूरा किया पैरों से कढ़ाई करके एम्ब्रॉयडरिंग करके। ठीक है, लेट रीड में आएंगे। फर्स्ट है, व्हेन यू एंटर अ टाइनी रूम इन मोती वावदी विलेज, भावना नगर, गुजरात, you will see lots of bright color. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillow and more with beautiful designs. Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, make all this using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawar embroidery, a style that needs a lots of skill. देखो, जब आप गुजरात के भावना नगर के मोतीवादी की विलेज में एंटर करोगे तो वहाँ आपको एक छोटे रूम में जब एंटर करोगे गुजरात के भावना नगर के मोतीवादी गांव में, तब आप देखोगे बहुत सारे ब्राइट कलर्स, बहुत सारी लवली चीज़ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ, जैसे कुशन्स, बेड कवर्स, पिलो और भी बहुत कुछ सुंदर डिज़ाइन के साथ। ईला सचानी जो कि एक बहुत वंडरफुल लेडी हैं, अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ ये सारी चीज़ें बनाती हैं। एक शाइनी निडल के साथ ये सारी डिज़ाइंस क्रिएट करती हैं। वो बहुत अच्छी हैं काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी करने में। एक ऐसी स्टाइल है जिसको बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईला सचानी's journey begin in the quiet setting of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges, and Ila was born with her hand hanging loose by her sides. Unlike other children, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew figure in the sand or plucked wildflower. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hand and draw a figure on the slate. देखिए जी, ईला सचानी की जो जर्नी है शुरू हुई गुजरात के अमरेली की एक शांत जगह से, जहाँ वो पैदा हुई किसान की फैमिली में। शुरू से ही लाइफ ने इनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज दी। जैसे ईला का जन्म हुआ, जो उनके हाथ थे वो एकदम से लूज थे, ऐसे तो उनका जन्म हुआ, मतलब नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं था। वो
कोई भी काम अपने हाथों से जैसे यूजुअली हम कर लेते हैं वैसे नहीं कर पाती थी। जैसे और छोटे छोटे बच्चे मिट्टी पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते थे, फूल तोड़ सकते थे, या आश्चर्य करती थी कि उन लोगों जैसे क्यों नहीं कर पाती। ये बहुत चाहती थी अपने हाथों में चॉक को पकड़ना और उससे स्लेट पर कुछ ड्रॉ करना। ठीक है, क्लियर। फोर्थ वन देखेंगे, थर्ड वन सॉरी। Ila's mother and grandfather encouraged the little girl and was single-minded to help her overcome the challenges. They were skilled in the traditional art of Kathiawar embroidery and decided to share this art with Ila. यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। ईला की मम्मी और दादी ने उस छोटी सी बच्ची को बहुत हिम्मत दी और उसको फोकस किया उसको हेल्प करके इस चैलेंज से बाहर निकलने में। जो उसकी माँ और दादी थी ईला की, वो ट्रेडिशनल आर्ट मतलब जो काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी थी वो उनको बहुत अच्छे से आती थी। तो उन्होंने डिसाइड किया इस आर्ट को ईला को सिखाने का। उन्होंने सिखाया ईला को ब्यूटीफुल पैटर्न बनाना अपने पैरों से। It was certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. Her parents also helped her to do with her like eating and combing her hair. ये एक नॉर्मल काम तो नहीं था, निश्चित ये मुश्किल काम था, लेकिन ईला ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ। उसके पेरेंट्स ने भी उसको हेल्प किया बहुत सारी चीज़ें सिखा के अपने पैरों से, जैसे कि खाना खाना पैरों से, कुछ भी ईट करना या अपने हेयर को कॉम्ब करना। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट सीखेंगे फोर्थ वन। Threading a needle was hard, but Ila did not give up and became an expert at young age. Her younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even ones from outside Gujarat, Kutchi, Kashmiri, लखनवी एंड अदर्स। देखो, एक सुई में धागा पिरोना बहुत ही मुश्किल था, इजी नहीं है। हम तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है भाई, ईला के लिए क्या होगा, वो तो हैंडीकैप थी, वो तो पैरों से करती थी। तो सुई में धागा पिरोना इजी नहीं था, लेकिन फिर भी ईला ने गिव अप नहीं किया, ईला ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक्सपर्ट बन गई एक छोटी एज पर ही, मतलब यंग एज आते आते ईला तो अब एक्सपर्ट बन गई। उसके जो छोटे बहन भाई थे वो भी उसको हेल्प करते थे, है ना। वो उसको बहुत सारी स्टाइल सिखाते थे। इवन गुजरात की तो उसने सारी स्टाइल सीखी एम्ब्रॉयडरिंग करने की। उसने गुजरात से बाहर की भी स्टाइल सीखी, जैसे कि जी कच्छी हो गई, कश्मीरी हो गई, लखनवी हो गई और अदर्स अलग भी, मतलब इससे आगे भी उसने बहुत सारी स्टाइल सीख ली पैरों से ही। सोचो आप, हाथ से काम करने में इतना सोचते हो, उसने पैरों से काम करने में हिम्मत नहीं हारी। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर ईला embroidery became a new way to express herself. At first, she crafted fine designs only for her family and friends who were awestruck by her talent. They talked about those designs to others. Soon, the people in the village too discovered Ila's special skill, and the admiration for her work began to spread. देखो, जो ईला के लिए एम्ब्रॉयडरी करना अब उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका बन गया। मतलब ईला मतलब एम्ब्रॉयडरी की मास्टर, अब ये वाला हिसाब हो गया।
शुरुआत में वो फाइन डिज़ाइन मतलब बहुत महीन महीन बहुत बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन क्राफ्ट करती थी अपनी फैमिली के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, जो कि उसके टैलेंट को देखकर एकदम से अमेज्ड हो जाते थे कि अच्छा ऐसा भी कोई कर सकता है क्या, है ना। उन्होंने इन डिज़ाइंस के बारे में लोगों को भी बताया, बात करी लोगों से। जल्दी ही गांव के जो लोग थे वो भी ईला की स्पेशल स्किल को पहचान गए और उन्होंने उसके काम को एडमायर किया और शुरू कर दिया उसके इस काम को फैलाना। मतलब 2 जन से 4 जन, 4 जन से 8 जन, 8 जन से 16 जन, बात फैलती ही गई। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए 6th वन पे मूव करेंगे। देखो 6th वन वी हैव वर्ल्ड रीच द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत। मतलब जो शब्द थे, जो बातें थी, गवर्नमेंट ऑफिस तक सूरत भी पहुंच गई। अब 2 से 4 गुजरात से सूरत तक अब ये बात फैलने लगी। ईला कौन, ईला क्या करती है, ईला क्या, ईला कैसे, सब कुछ। They were moved by Ila's story and impressed by her work. वो ईला की स्टोरी तक पहुँचे और उसके काम से बड़ा इम्प्रेस हो गए। They decided to display some samples of her embroidery at a state exhibition. उन्होंने डिसाइड किया ईला की जो एम्ब्रॉयडरी थे उसके कुछ सैंपल को स्टेट एग्जीबिशन पे डिस्प्ले करना। दिस एक्सपीरियंस ओपन न्यू डोर फॉर ईला। इस एक्सपीरियंस ने ईला के लिए नए दरवाजे खोल दिए। पीपल ऑब्जर्व द ब्यूटी वोवन बाय हर फीट एंड रेडीली परचेज द क्रिएशन। लोगों ने उसकी जो ब्यूटी थी, पैरों से काम करने की जो सुंदर बुनाई थी, उसको देखा और फटाफट से परचेज करने के लिए रेडी हो गए। ईला वॉज नो मोर हिडन टैलेंट्स बट फेमस। ईला के पास कोई हिडन टैलेंट नहीं था, वो फेमस हो चुकी थी। ठीक है, 7th वन है एनकरेज बाय दिस पॉपुलैरिटी ईला पार्टिसिपेट इन मोर एग्जीबिशन नॉट जस्ट within the state but at the national level. ईला अपनी इस फेम से, इस शान से, मतलब उसको जो फेम मिल रहा था, उसको जो कामयाबी मिल रही थी, नाम पहचान मिल रही थी, वो इससे एनकरेज होकर ईला ने और भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। अब वो सिर्फ स्टेट पर ही नहीं, नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। शी रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर not just for her art but also the willpower and creativity that her work showed. उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, सम्मानित किया गया, सिर्फ उसकी आर्ट के लिए नहीं, उसकी सिर्फ कला के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और क्रिएटिविटी के लिए जो कि उसके काम में दिखती है। ईला सचानी once a farmer daughter facing a tough challenges worked hard and became a celebrated artist and receiver for President Medal. ईला सचानी जो कि एक किसान की बेटी ने बहुत सारे चैलेंज फेस कर रही थी, वर्क हार्ड किया और अब वो एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट बन चुकी थी और उसको प्रेसिडेंट से मेडल की रिसीवर भी हो चुके थे, मतलब उसको प्रेसिडेंट से मेडल भी मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज फॉर ईला वॉज न्यू इंडिपेंडेंस। जो एक बहुत ज़रूरी चेंज जो ईला के लिए था वो था उसकी नई आज़ादी। आज़ादी थी ना, मतलब वो इस चीज़ को सोच के पहले थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा हाथ ऐसे हैं, है ना, लेकिन वो सीखते सीखते उसके हार्ड वर्क ने उसको इतना चार्ज अप कर दिया, उसको इतना मोटिवेट कर दिया कि उसने फिर किसी चीज़ से हार नहीं मानी। और जब हम किसी चीज़ से हार नहीं मानते तो बच्चे परफेक्ट होते चले जाते हैं, है ना। तो उसको उसके काम से एक नई आज़ादी मिल गई थी। अब थ्रू हर स्किल शी वॉज नॉट ओनली अर्नड अ रेगुलर इनकम बट ऑल्सो फाउंड जॉय इन डूइंग वॉट शी लव्ड। उसकी स्किल से वो सिर्फ अब एक रेगुलर इनकम नहीं कमाती थी, मतलब उसको एक रेगुलर इनकम नहीं मिलती थी उसकी कमाई से कि ठीक है हमें एक रेगुलर इनकम मिल रही है, सिर्फ नहीं,
अब उसको खुशी भी मिलती थी कि वो जिस काम को कर रही है वो उस काम को कर रही है जो उसको करना पसंद है। She proved through her creation that challenges can be turned into victory with focus. उसने एक चीज़ तो प्रूव कर दी कि कोई भी चैलेंज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब जीत में बदल जाती हैं अगर हम फोकस करें, अगर हम हार्ड वर्क करें और अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है। माइंड पॉजिटिव नहीं है तो बच्चा कुछ भी नहीं है ना। और अगर हम किसी चीज़ को गिव अप ना करें, अगर हम कोई चीज़ को नहीं छोड़े ना, कर जाएंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट है, हर एम्ब्रॉयडरी क्रिएटेड विद हर फीट रिमाइंड्स अस दैट आर्ट हैज़ द पावर टू राइज एवर फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल। उसकी एम्ब्रॉयडरी ने उसकी एम्ब्रॉयडरी जो वो पैरों से क्रिएट करती थी, ये हमें याद दिलाती है कि आर्ट के पास पावर है फिजिकल बाउंड्रीज से ऊंचा उठने की। अगर हमारे पास कोई कला है, हमारे पास अगर कोई टैलेंट है और अगर हम किसी फिजिकल लिमिटेशन में हैं कि हमारे हाथ ठीक नहीं, पैर ठीक नहीं, आँख ठीक नहीं, मुंह ठीक नहीं, सब जाने दो, अगर हमारे पास कोई टैलेंट है ना तो हम फिजिकल बाउंड्रीज से ऊंचा उठ सकते हैं और हम आत्मा को छू सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। अब क्योंकि समराइजेशन कंप्लीट हो गया है तो बारी आ जाती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज की, है ना। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे बच्चे हम। देखो, एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस। लेट अस डिस्कस के अंदर रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया for each. Then match the main idea with two supporting details. Read the paragraph and write the main idea for each. Then match the main idea with two supporting detail. देखो, आपको सारे पैराग्राफ को पढ़ने हैं। चैप्टर में 9 पैराग्राफ है ना, तो 9 पैराग्राफ को रीड करना है। फिर आपको उसका मेन आइडिया लिखना है कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है, एक्चुअली इस पैराग्राफ में मेन क्या है वो लिखना है। और उससे सपोर्टिंग बच्चे फिर आपको यहाँ 2 डिटेल लिखनी है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या देखा, जिसका मेन आइडिया है, यहाँ हमने जो देखा फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखेंगे। तो वो है इंट्रोडक्शन टू ईला Sachani's colorful embroidery. Introduction to Ila Sachani colorful embroidery. मेन आइडिया हमारे उस फर्स्ट पैराग्राफ का क्या था कि उसमें ईला सचानी की कलरफुल एम्ब्रॉयडरी का इंट्रोडक्शन था, है ना। चलिए, उससे सपोर्टिंग यहाँ 2 डिटेल देनी है। जैसे फर्स्ट दे सकते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स। उस पैराग्राफ में एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ना, जैसे कुशन कवर, बेड कवर, पिलोज एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स। सेकंड है ईलाज यूज ऑफ शाइनी निडल। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स एंड ईलाज यूज ऑफ शाइनी निडल। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन टू ईला सचानी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, और 2 सपोर्टिंग डिटेल हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स एंड सेकंड ईला यूज ऑफ शाइनी निडल। ठीक, क्लियर। देखिए, अभी सेकंड पैराग्राफ में हमको क्या देखने को मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ का मेन आइडिया है, सेकंड पैराग्राफ में है बच्चे, जिसका मेन आइडिया सेकंड पैराग्राफ का क्या है, अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, ये हमारे सेकंड पैराग्राफ का मेन आइडिया है। ठीक है जी। अच्छा, अभी इससे सपोर्टिंग कोई 2 डिटेल्स देनी है।
कि दो डिटेल्स हम क्या दे सकते हैं. फर्स्ट है, ईला struggled to balance her passion and duties. ईला struggled to balance her passion and duties. Second है, her family encouraged her. Her family encouraged her. तो सेकेंड पैराग्राफ का मेन आइडिया है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, और इसके दो सपोर्टिंग डिटेल हैं. ईला स्ट्रगल्ड टू बैलेंस हर पैशन एंड ड्यूटीज, एंड सेकेंड है हर फैमिली एनकरेज्ड हर. ठीक है, क्लियर है. चलिए थर्ड पैराग्राफ में हमको क्या देखने को मिला कि थर्ड पैराग्राफ में उसकी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल डेवलप हो रही थी, है ना. मतलब वो डेवलपिंग हो रही थी उसकी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स. तो थर्ड पैराग्राफ का बच्चे मेन आइडिया है डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल. डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल. इसके सपोर्ट में दो डिटेल. फर्स्ट है different stitches and patterns. Different stitches and patterns. And second detail we have traditional motifs. Traditional motifs. Third paragraph का main idea developing embroidery style, और इसके दो supporting detail. First different stitches and pattern, and second ट्रेडिशनल मोटिव्स. ठीक है. फोर्थ वन है बच्चे जिसका मेन आइडिया है सेलिंग लोकली. लोकल सेल करती थी सिर्फ अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स में, है ना. तो सेलिंग लोकली. सेलिंग लोकली. अच्छा, इसकी सपोर्टिंग डिटेल क्या रहेंगी देन. फर्स्ट है sale in local market, and second popularity through word of mouth. First sale in local market, second popularity through words of mouth. ठीक, क्लियर. चलिए फिफ्थ वन देखेंगे. फिफ्थ वन पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो सकता है. एक्सपैंडिंग मार्केट. उसका मार्केट बड़ा होने लगा, है ना. तो एक्सपैंडिंग मार्केट, जिसके रिगार्डिंग दो सपोर्टिंग डिटेल वी हैव. ऑर्डर फ्रॉम नेबरिंग सिटीज. ऑर्डर्स फ्रॉम नेबरिंग सिटीज. इन सेकेंड यूज्ड सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. यूज्ड सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. Sixth one we have recognition at a state exhibition. Recognition at a state exhibition. तो इसका फर्स्ट डिटेल क्या रहेगी. डिस्प्ले एट ए स्टेट लेवल एग्जीबिशन. डिस्प्ले एट ए स्टेट लेवल एग्जीबिशन. एंड सेकंड रहेगी वॉन एन अवार्ड. वॉन एन अवार्ड. ठीक है. सेवंथ है. सेवंथ का मेन आइडिया रहेगा ट्रेनिंग मोर वुमेन. ट्रेनिंग मोर वुमेन, जिसके सपोर्टिंग डिटेल हैं. फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप, एंड सेकंड मोर वुमेन गेन्ड स्किल्स. ठीक है. एट्थ एंड नाइन्थ वी हैव. एट्थ और नाइन्थ पैराग्राफ का मेन आइडिया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड इसका सपोर्टिंग डिटेल भी है. फर्स्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय. और सेकंड है challenges can be turned into victories. Challenges can be turned into victories. ठीक है, क्लियर है. बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे. चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसको वंस रीड करेंगे. देखो फर्स्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन टू ईला सचानीज
कलरफुल एम्ब्रॉयडरी जिसके दो सपोर्टिंग डिटेल हैं. फर्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स एंड सेकंड, his यूज ऑफ शाइनी नीडल. ठीक. सेकंड है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट जिसका फर्स्ट डिटेल है Ela struggled to balance her passion and duties. और सेकंड है her family encouraged her. थर्ड है जिसका मेन आइडिया है डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल जिसके दो डिटेल हैं डिफरेंट स्टिचेस एंड पैटर्न एंड सेकंड ट्रेडिशनल मोटिव्स. फोर्थ है जिसका मेन आइडिया है सेलिंग लोकली जिसकी दो सपोर्टिंग डिटेल हैं सेल इन लोकल मार्केट एंड सेकंड पॉपुलैरिटी थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ. फिफ्थ है एक्सपैंडिंग मार्केट जिसके दो सपोर्टिंग डिटेल हैं ऑर्डर फ्रॉम नेबरिंग सिटीज एंड सेकंड यूज्ड सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. सिक्स्थ है जिसका मेन आइडिया है रिकग्नाइजेशन एट ए स्टेट एग्जीबिशन जिसका दो डिटेल हैं फर्स्ट है डिस्प्ले एट ए स्टेट लेवल एग्जीबिशन एंड सेकंड won an award. सेवंथ है ट्रेनिंग मोर वुमेन जिसके दो सपोर्टिंग डिटेल हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप्स एंड सेकंड मोर वुमेन गेन्ड स्किल्स. ठीक है. एट्थ नाइन्थ का मेन आइडिया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. इसके दो डिटेल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंजॉय एंड challenges can be turned into victory. ठीक है. क्लियर बढ़िया से. चलिए देन बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखेंगे फर्स्ट वन रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. Read the following lines and answer the question that follow. इन लाइन्स को बच्चे रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर उसके बिहाफ पर देने हैं, है ना. जैसे लाइन्स को पढ़ेंगे. Unlike other children, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew figure in the sand or plucked wildflower. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hand and drew figure on slate. देखो और बच्चों के जैसे नहीं थी वो. वह अपने हाथों का इस्तेमाल यूजुअली नहीं कर पाती थी. जैसे और बच्चे होते थे वो सैंड पे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, फूल तोड़ सकते हैं. ये सोचती थी कि ये उन लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकती. ये बहुत चाहती थी अपने हाथ में चॉक को पकड़ना और स्लेट पर उस मतलब फिगर को ड्रॉ करना, कुछ भी बनाना, है ना. ये हमारा पैराग्राफ था. चलिए इसके बिहाफ पर क्वेश्चन करेंगे. फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स. करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए. जैसे अनलाइक अदर चिल्ड्रन मतलब और बच्चों की तरह नहीं. मीन्स दैट ईला वॉज डैश अनअवेयर जागरूक नहीं थी. डिफरेंट थी या सिंपल थी. अनलाइक अदर चिल्ड्रन और बच्चों जैसे नहीं, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि वो कैसी थी. शी वॉज डिफरेंट, है ना. तो यहाँ आंसर लिखेंगे अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट ईला वॉज डिफरेंट, है ना. अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट ईला वॉज डिफरेंट. चलिए नेक्स्ट देखेंगे बी. व्हाट कुड ईला हैव फेल्ट व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन थिंग्स दे डिड. What could Ela felt when she could not join others in things they did?
ईला कैसा कैसा फील करती थी जब वो दूसरे बच्चों को जो वो काम कर रहे हैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हेल्पलेस फील करती थी, मतलब थोड़ा सैड फील करती थी, अकेला फील करती थी और फ्रस्ट्रेट भी होती थी वो, है ना, कि जैसे और बच्चों को वो ज्वाइन नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ईला could have felt sad, left out, and frustrated when she could not join others in activities that required the use of hands. Ela could have felt sad, left out, and frustrated when she could not join others in activity that required the use of hands. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन इसका C1 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुइटेबल रीज़न। कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुइटेबल रीज़न। बच्चे इस स्टेटमेंट को हमको यहाँ कंप्लीट करना है एक सही रीज़न के साथ। तो स्टेटमेंट है ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर ऑन द स्लेट बिकॉज Ela could not draw figure on the slate because Ela slate पे फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती थी। क्यों बच्चे, क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकती थी। और बिना हाथों के यूज़ के स्लेट पे ड्रॉ कैसे करती, है ना। तो यहाँ हो जाएगा she could not use her hand. Ela could not draw a figure on the slate because she could not use her hand. ठीक, क्लियर, बढ़िया से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, what creative ways did Ela and her family use to overcome the challenges she faced? What creative ways did Ela and her family use to overcome the challenges she faced? क्या क्रिएटिव तरीका ईला और उसकी फैमिली ने निकाला इस चैलेंज को जो वो फेस कर रही थी उससे बाहर निकलने का? क्या तरीका निकाला बताइए। उन लोगों ने ये तरीका निकाला कि हम ईला को पैर से एम्ब्रॉयडरी करना सिखाएंगे, उसको एनकरेज करेंगे कि वो पैर से सारे टास्क करे, है ना, जिससे वो मोटिवेट होगी। देखो जब हम अपना कोई काम कर नहीं पाते तो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हेल्पलेस रहते हैं, लेकिन जब हम अपना काम कर सकते हैं भले ही हाथ से ना सही पैर से, तो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट तो एटलीस्ट फील नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ आंसर आएगा ईला एंड हर फैमिली यूज्ड क्रिएटिव वेज such as teaching her to use her feet for embroidery, encouraging her to develop dexterity with her legs for everyday tasks, and supporting her learning of various embroidery styles. Ela and her family used creative ways such as teaching her to use her feet for embroidery, encouraging her to develop dexterity with her legs for everyday tasks, and supporting her learning of various embroidery styles. ठीक है, चलिए ये क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला? How did new independence help ईला? नई इंडिपेंडेंस ने ईला को कैसे हेल्प किया? जो नई आज़ादी उसको मिली थी उसने ईला को कैसे हेल्प करा बताओ। देखो उस नई आज़ादी ने ईला को अलाउ किया कि वो रेगुलर इनकम अर्न कर सके, उसको एक पहचान मिली उसके टैलेंट के बिहाफ पर, उसको उसके काम में खुशी मिली, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसकी जो एबिलिटी थी वो मतलब चैलेंज से ओवरकम करने की जो एबिलिटी थी वो भी बूस्टअप हुई थी, है ना। तो
तो यहाँ आंसर रहेगा न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला by allowing her to earn a regular income, gain recognition for her talent, and find joy in her work. It boosted her confidence and demonstrated her ability to overcome challenges. The new independence helped Ela by allowing her to earn a regular income, gain recognition for her talent, and find joy in her work. It boosted her confidence and demonstrated her ability to overcome challenges. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे? चलिए, बढ़िया से क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका. Why was the first state exhibition an important event in Ela's life? Why was the first state exhibition an important event in Ela's life? जो पहला स्टेट एग्जीबिशन था वो ईला की लाइफ के लिए एक ज़रूरी इवेंट क्यों था? क्योंकि बच्चे उस फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन की हेल्प से ही तो उसका जो टैलेंट है उसने एक वाइडर ऑडियंस को बॉट किया, है ना. उसकी पहचान बढ़ी, उसकी तारीफ बढ़ी और उसके काम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी, है ना, जिसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया. ठीक, तो यहाँ आंसर लिखेंगे. The first state exhibition was important because it brought Ela's talent to a wider audience, leading to increased recognition, admiration, and opportunities for her work to be purchased, thus transforming her life. है ना? The first state exhibition was important because it brought Ela's talent to a wider audience, leading to increased recognition, admiration, and opportunities for her work to be purchased, thus forming her life. ठीक है, क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव बच्चे, व्हाट इज द सेंटेंसेस आर्ट हैज द पावर टू राइज एवर फिजिकल बाउंड्री एंड टच द सोल टेल्स अस अबाउट द पावर ऑफ आर्ट. व्हाट डज द सेंटेंस आर्ट हैज द पावर to rise above physical boundaries and touch the soul tells us about the power of art. ये जो सेंटेंस है कि आर्ट के पास पावर है फिजिकल बाउंड्री से ऊपर उठने की और आत्मा को छूने की, क्या बताती है आर्ट की पावर के बारे में? बताओ. देखो, यहाँ आंसर लिखेंगे. द सेंटेंसेस indicates that art transcends physical limitation and can deeply move and inspire people, highlighting the emotional and spiritual impact of artistic expression. है ना? The sentences indicate that art transcends physical limitation and can deeply move and inspire people, highlighting the emotional and spiritual impact of artistic expression. ठीक है, क्लियर है? चलिए देन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग लाइक Ela's family and friends when someone faces challenges? How can we be helpful and encouraging like Ela's family and friends when someone faces challenges? कैसे हम हेल्पफुल और एनकरेजिंग हो सकते हैं लाइक ईला की फैमिली और फ्रेंड जैसे? जब कोई चैलेंजेस को फेस कर रहा हो हम कैसे एनकरेजिंग हो सकते हैं? देखो, यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा we can be helpful and encouraging by offering support
recognizing and nurturing their talents, providing opportunities for them to showcase their ability, and maintaining a positive and motivating environment. We can be helpful and encouraging by offering support, recognizing and nurturing their talents, providing opportunities for them to showcase their abilities, and maintaining a positive and motivating environment. है ना? क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाउ कैन ईलाज स्टोरी हेल्प्स अदर to overcome challenges in their lives? How can Ila's story helps other to overcome challenges in their lives? कैसे इला की स्टोरी हेल्प कर सकती है चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए जो ज़िंदगी में आते हैं? कैसे भैया इंस्पायर कर सकते हैं? देखो, मतलब अपनी एबिलिटी पे विश्वास करो और समझो कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क हमें सक्सेस दिला सकता है, रुकावटें होने के बावजूद भी, है ना? तो जस्ट बच्चे इसका आंसर है ईलाज स्टोरी कैन इंस्पायर अदर्स टू प्रिजर्व इन द फेस of challenges, believe in their abilities, and understand that determination and hard work can lead to success and fulfillment despite obstacles. Ila's story can inspire others to persevere in the face of challenges, believe in their ability, and understand that determination and hard work can lead to success and fulfill despite obstacles. ठीक है? क्लियर है बढ़िया से? चलिए बच्चे, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि बच्चे हमारे पास है लेट अस लर्न। लेट अस लर्न के अंदर क्या है? देखो, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर जो टेक्स्ट है उनको रीड करना है, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंस इन कॉलम बी। फिर जो कॉलम बी में सेंटेंस है, मतलब फिर समझने की कोशिश करनी है कि इसका क्या मतलब है कॉलम बी के सेंटेंस को रीड करने के लिए। नाउ मैच टू इट्स करेक्ट सिनोनिम इन कॉलम सी। फिर उसके करेक्ट सिनोनिम कॉलम सी में उससे मैच करना है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा सिनोनिम्स गिवन, यू मे रेफर टू डिक्शनरी। और आपको एक बात ध्यान रहे कि आपको यहाँ 2 एक्स्ट्रा सिनोनिम दिए गए हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। देख लेंगे, चलिए देखो, फर्स्ट कॉलम में जो वर्ड है मैं आपको आंसर ही बताऊंगी डायरेक्ट, है ना? देखो, फर्स्ट कॉलम में बच्चे जो वर्ड है टिनी। टिनी का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना? उसका सेंटेंस है द गार्डन वॉज टिनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। द गार्डन वॉज टिनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो सकता है? आपको सिनोनिम तो यहाँ बहुत सारे दिए हैं, करेक्ट सिनोनिम क्या रहेगा? स्मॉल। टिनी का मतलब ही स्मॉल होता है ना? तो टाइनी का करेक्ट सिनोनिम रहेगा स्मॉल। सेकंड है वंडरफुल। वंडरफुल आश्चर्यजनक, थोड़ा अद्भुत टाइप, है ना? तो इसका सेंटेंस यहाँ दिया है द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। जो शानदार आर्टवर्क होता है सबको ताली बजवा देता है सबसे, है ना? सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ पर? और दिया हुआ है आपको वर्क सिनोनिम, है ना? लेकिन करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? फैंटास्टिक। करेक्ट सिनोनिम क्या रहेगा? फैंटास्टिक, है ना?
चलिए नेक्स्ट वन है क्वाइट। क्वाइट शांत मतलब चुप, शांत। ठीक, सेंटेंस है द क्वाइट लाइब्रेरी was a better place to study than the noisy classroom. The quiet library was a better place to study than the noisy classroom. जो शांत लाइब्रेरी होती है वो शानदार जगह होती है पढ़ने के लिए नॉइजी क्लासरूम के कंपैरिजन में। तो करेक्ट सिनोनिम क्वाइट का क्या हो जाएगा? साइलेंट। ये सिनोनिम वाले ऑप्शन सही चूज करने हैं, ठीक है। तो करेक्ट सिनोनिम है साइलेंट। चलिए नेक्स्ट है टास्क। टास्क मतलब कोई काम, ठीक है। तो सेंटेंस है कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क was a challenging task as it had many questions. Complete the science homework was a challenging task as it had many questions. साइंस का होमवर्क करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो टास्क का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चे? वर्क, है ना। टास्क का करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा वर्क। ठीक, नेक्स्ट है टफ। टफ मुश्किल, है ना। सेंटेंस है वी नो दैट टफ टाइम कैन बी ओवरकम इफ वी ट्राई सिंसियरली। वी नो दैट टफ टाइम्स कैन बी ओवरकम इफ वी ट्राई सिंसियरली। हम जानते हैं कि टफ टाइम से हम बाहर आ सकते हैं अगर हम सिंसियरली कोशिश करें तो, है ना। तो टफ का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा बच्चे डिफ़िकल्ट, मुश्किल, है ना। टफ का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन अगर बढ़िया से क्लियर है देन मूव करेंगे अपने, मतलब मूव करने से पहले इनको वंस रीड करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे। जैसे टाइनी वर्ड है जिसका सेंटेंस है The garden was tiny, but the park was really big. इसका करेक्ट सिनोनिम we have small. सेकंड है wonderful, जिसका सेंटेंस है The wonderful artwork made everyone clap. करेक्ट सिनोनिम है fantastic. नेक्स्ट quiet. Quiet का सेंटेंस है The quiet library was a better place to study than the noisy classroom. करेक्ट सिनोनिम है साइलेंट। ठीक, नेक्स्ट है टास्क। टास्क का सेंटेंस है कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क was a challenging task as it had many questions. इसका करेक्ट सिनोनिम है बच्चे वर्क। नेक्स्ट है टफ। टफ का सेंटेंस है We know that tough time can be overcome if we try sincerely. तो बच्चे इसका करेक्ट सिनोनिम है डिफ़िकल्ट। ठीक, क्लियर? बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है unscramble the antonym of words in column A. An example has been given for you. Unscramble the antonym of the words in column A. An example has been given for you. जो एंटोनियम है कॉलम ए में वो अनस्क्रैम्बल है ना। और एक एग्जाम्पल आपको करके दिया गया है जैसे डिस्प्ले। डिस्प्ले का एंटोनियम क्या होता है? डिस्प्ले मतलब शो करना, तो डिस्प्ले का एंटोनियम क्या होगा? हाइड। और स्पेलिंग बच्चे अनस्क्रैम्बल है, रीअरेंज नहीं है, मतलब इसको हमें स्पेलिंग को रीअरेंज करना है ना। तो डिस्प्ले का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड, तो डिस्प्ले का हो जाएगा बच्चे हाइड, HIDE। ठीक, जैसे कि नेक्स्ट वी हैव टाइनी। टाइनी मतलब क्या होता है बच्चे? छोटा, छोटू सा, है ना। तो छोटे का अपोजिट क्या हो जाएगा? बड़ा।
अब अगर स्पेलिंग अनस्क्रैम्बल्ड स्पेलिंग को देखें तो वो बनेगा, अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड को देखें तो वो है बच्चे EGHU, EGHU क्या बन जाएगी? ह्यूज, HUGE, HUGE, है ना। चलिए नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल मतलब अद्भुत, एकदम बढ़िया, शानदार। ठीक, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जस्ट बकवास, है ना। सो खराब, घटिया। तो इसकी स्पेलिंग अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड को देखें तो REEBLITR, ये स्पेलिंग बनाती है टेरिबल, है ना। सो वंडरफुल का हो जाएगा बच्चे टेरिबल। वंडरफुल, टेरिबल, TERRIBLE। ठीक है। नेक्स्ट सी वी हैव क्वाइट। क्वाइट मतलब कि शांत। शांत का क्या हो जाएगा? एकदम से क्या हो जाएगा शांत का? बहुत आवाज़ें वाला। चलो अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड देखेंगे लाइक IYNSO, स्पेलिंग बना देगा जी ये नॉइजी, NOISY, नॉइजी। ठीक है। D1 वी हैव टास्क। D1 वी हैव बच्चे टास्क। टास्क का काम करना, है ना, मतलब कोई टफ वर्क टाइप करना। तो टास्क का क्या क्या हो जाएगा? स्पेलिंग देखो SIAEMTP, सो बन जाएगा सिंपल, SIMPLE, सिंपल। ठीक है। E वी हैव टफ। E वी हैव टफ। टफ मतलब मुश्किल। तो मुश्किल का अपोजिट होता है आसान। मुश्किल का अपोजिट आसान। तो आसान SEYA, बन जाना है बच्चे इजी, है ना। क्लियर है? चलो देखो वंस रीड करेंगे। जैसे फर्स्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले का अपोजिट बना यहाँ हाइट, HIDE। A1 है टाइनी। टाइनी का अपोजिट हुआ यहाँ ह्यूज, HUGE। नेक्स्ट वंडरफुल। वंडरफुल का अपोजिट बनाया टेरिबल, TERRIBLE। सी वी हैव क्वाइट। क्वाइट का अपोजिट या एंटोनियम बनाया नॉइजी, NOISY। जी वी हैव टास्क। टास्क का यहाँ एंटोनियम बना सिंपल, SIMPLE। ई वी हैव टफ। टफ का एंटोनियम बन गया बच्चे यहाँ इजी, EASY। ठीक है। क्लियर है? चलिए अच्छा नीचे कुछ और भी है। यूज दिस एंटोनियम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। यूज दिस एंटोनियम एज अ सेंटेंस ऑफ देयर ओन। अब ये जो हमें एंटोनियम मिले हैं ना, हमें इनसे कुछ सेंटेंसेस भी बनाने हैं, ऐसे काम नहीं चल जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम एंटोनियम बनाएंगे। हमें पहला ह्यूज मिला था, तो ह्यूज का बच्चे एंटोनियम हम बना सकते हैं। आपको चाहिए आप कोई और बना लीजिएगा। जैसे ह्यूज एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द जंगल। द ह्यूज एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द जंगल। सेकेंड, द मूवी वॉज टेरेबल and I did not enjoy it at all. The movie was terrible and I did not enjoy it at all. है ना? C है the noisy children played outside the house. The noisy children played outside the house. Fourth है solving the puzzle was simple for her. Solving the puzzle for simple for her. Fifth है the easy task took only a few minutes to complete. The easy task took only a few minutes to
कंप्लीट, है ना। तो जी क्या क्या सेंटेंसेस बने? फर्स्ट बना द ह्यूज एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द जंगल। सेकेंड हुआ द मूवमेंट वॉज टेरेबल एंड आई डिड नॉट एंजॉय इट एट ऑल। थर्ड बना द नॉइजी चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड द हाउस। फोर्थ बना सॉल्विंग द पजल was simple for her. Fifth बना the easy task took only a few minutes to complete. ठीक, क्लियर बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव read the sentences from the text and focus on the highlighting words. Read the sentences from the text and focused on highlighting words. इन सारे sentences को read करना है and then highlighting word पर focus करना है। जैसे first है you will see lots of bright color. You will see lots of bright colors. Second, there are many lovely things like cushions and bed covers. इसमें many highlighting है। Next, they taught her to create many beautiful patterns using her feet. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. Next, she learned many styles. She learned many styles. Next, she received many awards. She received many awards. ठीक है, तो इसमें बच्चे हाईलाइटिंग वर्ड्स हुए लॉट्स ऑफ, मैनी, 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 मैनी। लॉट्स ऑफ का मतलब भी मैनी होता है ना। चलिए अब देखेंगे बच्चे फर्स्ट वाला द हाईलाइटिंग वर्ड टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी। हाँ जी, जो हाईलाइटिंग वर्ड है उसने क्वांटिटी बताई। चूज व्हाट द वर्ड शोज। बताइए, चूज करो वर्ड्स ने क्या शो किया। तो जी क्या शो किया बताइए। फर्स्ट है अनमेंशन्ड क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी। बताइए, देखो हाईलाइटिंग वर्ड्स क्या था हमारा। अनमेंशन्ड क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी मेंशन नहीं कर सकती, या लार्ज क्वांटिटी शो करी है बताओ। तो देखो हाईलाइटिंग वर्ड्स था हमारा लॉट्स, मैनी, 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 जो क्या इंडिकेट करता है ज़्यादा क्वांटिटी को, है ना। जो क्या इंडिकेट करता है ज़्यादा क्वांटिटी को। सो द हाईलाइटेड वर्ड्स आर लॉट्स, मैनी, मैनी, मैनी। ठीक, these words indicate a large quantity. These words indicate a large quantity. ठीक, चलिए नेक्स्ट है 2 वाला। Let us now understand what words of quantity tells us. समझेंगे क्वांटिटी क्या बताई। Filling the blanks. To complete an example for each word of quantity, hints are given in the bracket. देखो आपको क्या कंप्लीट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं क्वांटिटी बताते हुए, और हिंट्स हमारी ब्रैकेट में दी है। अच्छा, हिंट्स में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दिया है ना। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं आ जाती है हमारी काउंटेबल नाउन में, और जो चीज़ हम काउंट नहीं कर सकते वो आ जाएगी हमारी अनकाउंटेबल नाउन में। नीचे कुछ और भी है। नाउ क्रिएट 2 sentences for each word of quantity 1 to 6. दो sentences भी बनाने each word of quantity पे, and share them with your teacher and classmate. और उसको बच्चे अपने टीचर और क्लासमेट के साथ शेयर भी करना है। ठीक, जैसे फर्स्ट है वी सॉ डैश बसेस ऑन रोड। इसको काउंटेबल नाउन में बनाना है, तो हमें कुछ ऐसी नाउन बनानी पड़ेगी हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने बस देखी रोड पर, कोई भी काउंटेबल लिख दो 10, 20, 50,000 कितनी भी, है ना। सो वी सॉ
10 buses on the road. ठीक है. सेकंड है how dash milk do you want? How dash milk do you want? Uncountable noun. तो much, many, lots of, ये सारे uncountable होते हैं. तो how much milk do you want? How much milk do you want? ठीक है. थर्ड है there is dash needed. There is dash needed. तो uncountable noun बनाना है. there is more milk needed, है ना. there is more milk needed. ठीक. fourth one we have I need dash examples. I need dash examples. countable तो 1 2 3 4 5 अप टू कितना भी, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए. तो I need 2 examples. I need 2 examples. फिफ्थ है I have dash energy left. She picked dash flowers. I have dash energy left. She picked dash flower. तो पहला काउंटेबल होना चाहिए, नेक्स्ट अनकाउंटेबल होना चाहिए. तो I have less energy left. She picked many flower. है ना. I have less energy left and she picked many flower. सिक्स्थ है अनकाउंटेबल नाउन के लिए I ate dash rice. I ate dash rice. तो यहाँ आ जाएगा I ate more rice. I ate more rice. ठीक है. तो वंस रीड करेंगे. देखो डायरेक्ट आंसर के साथ करेंगे. फर्स्ट बन जाएगा we saw 10 buses on the road. Second, how much milk do you want? Third, there is more milk needed. Fourth, I need 2 examples. Fifth, I have less energy left. She picked many flowers. Sixth, I ate more rice. ठीक है. क्लियर है. बढ़िया से क्लियर है नहीं. अच्छा, इनके हमें अभी 2 सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे फर्स्ट देखो मैनी का हो जाएगा We saw many birds flying in the sky. First and second, there are many books on the shelf. मैनी का फर्स्ट हो जाएगा We saw many birds flying in the sky. And second, there are many books on the shelf. मच का हो जाना है How much sugar do you need for the recipe? How much sugar do you need for the recipe? And second one, there is not much time left to finish the project. There isn't much time left to finish the project. Third, sum. Sum का बन जाएगा बच्चे I need some help with my homework. I need some help with my homework. Fourth है Can you give me some advice on this matter? Can you give me advice on this matter? Next है a few. A few का हो जाएगा I have a new friends coming over for dinner. I have a new friends coming over for dinner. Second, there are only a few cookies left in the jar. There are only a few cookies left in the jar. ठीक है. एंड फिफ्थ है लिटिल या सम. तो I have little patience for rudeness. I have little patience for rudeness. Next, she have some experience in teaching. She has some experience in teaching. Sixth है some का हो जाएगा I ate some pasta for lunch. I ate some pasta for lunch.
Second, there is some water in the bottle. There is some water in the bottle. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है देन वी शुड मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लेट अस लिसन. लेट अस लिसन में देखेंगे बच्चे, देखो, यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट कथियावार एम्ब्रॉयडरी. आप एक मतलब बात पढ़ोगे कथियावार एम्ब्रॉयडरी के बारे में. एज यू लिसन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. जैसे सुनते हो वैसे करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है. अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने के बाद जो कि पेज नंबर 164 पर है. ठीक है, तो यहाँ पर तो बच्चे हम आपको डायरेक्ट बताएंगे. जैसे कि देखो, फॉर्म में फॉर्म का फर्स्ट है ओल्ड, सेकंड है न्यू. तो फॉर्म का क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा ओल्ड. फॉर्म ओल्ड. ठीक है. B1 है कलर्स. कलर्स का फर्स्ट सॉफ्ट हो सकता है या सेकंड ब्राइट हो सकता है. तो कलर्स ब्राइट. ठीक है, कलर्स ब्राइट. नेक्स्ट है C1 स्टिचेस. स्टिचेस फर्स्ट रनिंग स्टिचेस होगा या सेकंड चेन स्टिचेस होगा. तो बच्चे यहाँ आंसर आएगा सेकंड चेन स्टिचेस, है ना, सेकंड चेन स्टिचेस. नेक्स्ट है डी वाला सी ऑन. सी ऑन का फर्स्ट चिल्ड्रन कैप्स हो सकता है या सेकंड पेंट हो सकता है. बताइए जी क्या हो सकता है? तो देखो, चिल्ड्रन का बच्चे सी ऑन का हो जाएगा चिल्ड्रंस कैप्स, है ना. ई है थिंग्स यूज्ड. इसका फर्स्ट स्मॉल मिरर हो सकता है या सेकंड शेप्स ऑफ बटन हो सकता है. तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल मिरर्स, है ना. फर्स्ट वन हो जाएगा स्मॉल मिरर्स. एफ है डिज़ाइंस. तो डिज़ाइन का फर्स्ट वन है एलिफेंट एंड हॉर्सेस एंड सेकंड स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स. तो इसका हो जाएगा बच्चे फर्स्ट वन जो कि है एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस. ठीक, क्लियर बढ़िया से, है नहीं? अगर बढ़िया से क्लियर है बच्चे तो देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लेट अस स्पीक. लेट अस स्पीक में देखेंगे क्या है. देखो, इन पैड्स राइट डाउन 2 क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू आस्क ईला सचानी. पैर में बच्चे आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं जो कि आप ईला सचानी से पूछना चाहते हो, पूछोगे, है ना. फर्स्ट है लुक एट 2 एग्जाम्पल्स. जैसे 2 एग्जाम्पल आप देख लो. वेयर वर यू बोर्न. आप कब पैदा हुए थे. डिड यू गो टू स्कूल. क्या आप स्कूल जाते, क्या आप स्कूल गए थे. द यस नो क्वेश्चन यूज अ राइजिंग टोन एट द एंड, है ना. चलो, सेकेंड स्पीक द एग्जाम्पल क्वेश्चंस अलाउड एज पर अ पीर एक्टिविटी एटलीस्ट 5 टाइम. अभी जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसको आपको तेजी से बोलना है एटलीस्ट 5 टाइम. फाइन. थर्ड वन है नाउ टेक टर्न टू आस्क योर क्वेश्चन टू अनदर क्लासमेट. आप टर्न लीजिए इन क्वेश्चंस को किसी दूसरे क्लासमेट से पूछने का. स्पीक क्लियरली एंड विद द करेक्ट राइजिंग टोन एज शोन इन 1. स्पीक क्लियर बोलना है और राइजिंग टोन आपका क्लियर होना चाहिए जो शो 1 में आपको शोन किया गया है ना. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आपका खुद का रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक है लेट अस लर्न. लेट अस लर्न में आप देखिए बच्चे, लेट अस लर्न नहीं, सॉरी, लेट अस राइट है. लेट अस राइट में हम देखेंगे कलेक्ट 4 or 5 आइटम्स सच एज फ्लावर, लीव्स, पिन्स, वेस्ट पेपर, ओल्ड कार्ड्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, straw, twigs, etc.
आप कलेक्ट करिए इनमें से 4 से 5 आइटम, कोई भी हो सकते हैं, फ्लावर हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, पिन्स हो सकती हैं, वेस्ट पेपर हो सकता है, ओल्ड कार्ड्स हो सकते हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स हो सकते हैं, स्ट्रॉ हो सकती है, ट्विग या कोई और चीज़ भी। ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ दीज आइटम टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ आर्ट वर्क। आपको इन आइटम को यूज़ करके किसी टाइप का एक आर्ट वर्क बनाना है। नाउ राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द आर्ट वर्क यू हैव क्रिएटेड। आपको उसके ऊपर, अब जो भी आर्ट वर्क आप बनाते हैं वो बच्चे, उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है। अच्छा, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर पैराग्राफ। अब अपने पैराग्राफ को एक सही सा टाइटल भी देना है। आप जो भी आर्ट वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे आपको पैराग्राफ बनाना और उसके एक सुटेबल टाइटल भी लिखना है। ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। सो द लास्ट टॉपिक वी हैव लेट अस एक्सप्लोर। लेट अस एक्सप्लोर के अंदर बच्चे फर्स्ट वन है, डज एनीवन in your family or neighborhood do embroidery? Find out what type of embroidery they do and how they learn it. Does anyone in your family or neighborhood do embroidery? क्या आपकी फैमिली में से किसी ने भी या पड़ोसी में से किसी ने भी कोई एम्ब्रॉयडरी की है? Find out what type of embroidery they do and how they learn it. पता करो कि किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी की है या करते हैं और उन्होंने ये कहाँ से सीखी। आपको खुद करना है। सेकंड, ट्राई अ सिंपल स्टिचेस ऑन क्लॉथ विद द गाइडेंस ऑफ फैमिली मेम्बर। बच्चे सिंपल स्टिचेस का ट्राई करो कपड़े पे लगाना अपने किसी फैमिली मेम्बर की गाइडेंस में। ठीक है। थर्ड वन है, visit the given link to find out embroidery types from different parts of India. इस लिंक को विजिट करो और पता लगा सकते हो आप इससे कि एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से। आपको अपना आंसर शेयर करना है टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ। विच वन यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। बताना है कि भैया आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। ठीक, क्लियर? बढ़िया से। बस तो बच्चे बढ़िया से क्लियर हो गया। तो इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस बुक का लास्ट चैप्टर। उसके बाद जी ये बुक हो गई हमारी कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरी इंग्लिश की बुक अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स है ही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया। लास्ट एक ही वीडियो में एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन शूट हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटू सा चैप्टर है। ठीक है जी। अगर आपको इस पूरी बुक में या आपको क्लास 6 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, क्लास 6 के, क्लास 7 के, क्लास 8 के भी। तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।